फार्मूला रिवीजन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है और कॉन्सेप्ट है उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला था उस सब का रिवीजन कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है और कॉन्सेप्ट है उन सब का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेसिक्स है। अच्छा देखना, कोई भी जो आकृति होता है ना, आकृति क्या होता है भैया, या तो वो 2D होता है या तो वो 3D आकृति होता है। अच्छा, अब 2D और 3D हम किस बेस पे बोल रहे हैं, तो भैया उसके पास कितने डायमेंशन में चीज़ है। जैसे मान लो कोई आकृति है, उसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, या फिर और कोई ऐसा आकृति है जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। यानी अगर किसी आकृति के पास लंबाई और चौड़ाई है, यानी 2 डायमेंशन में चीज़ है, तो उसको 2D फिगर बोल देते हैं। अगर किसी के पास 3 डायमेंशन में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 3D फिगर बोल देते हैं। अच्छा, फिर देखना क्षेत्रमिति में कुछ और टर्म है, जैसे परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। तो हल्का सा वैसे समझ तो सबको होगा इस तीनों चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बेसिक, फिर फॉर्मूले पाएंगे। अच्छा, परिमाप क्या होता है, मान लो कोई भी आकृति है, मान लो ये एक आकृति है, तो भैया इस आकृति के ना जो बाहरी रास्ते की कुल लंबाई होगी इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परिमाप। और इस बाहरी मतलब रास्ते द्वारा जो भाग घेरा गया, इस घेरे हुए भाग को क्या बोल देते हैं, क्षेत्रफल बोल देते हैं। और फिर मान लो कोई एक आकृति है, जैसे मान लो गोला है, तो इस गोले के अंदर ना कितना सामान आ सकता है, या यूँ बोले कि कितना पानी आ सकता है, उसे ही हम लोग साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं, भैया ये उसका आयतन है। तो परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, इसका बेसिक समझ हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाओ पहले शुरू करते हैं किससे, जो 2D फिगर है उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होगा पहले उसको देख लेंगे। जैसे पहले क्या, त्रिभुज। अच्छा, अब त्रिभुज क्या है, तो भैया 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज है। अच्छा, अब मान लो इसकी तीनों भुजा क्या है, ए बी और सी। तो अगर इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप कैसे निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, फिर इसका अगर अर्ध परिमाप निकालना हो, अर्ध परिमाप, तो बस क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का 2। अच्छा, इसी को क्या बोल देते थे, एस। और इसका यूज करके हम लोग क्या करते थे, हीरोन फॉर्मूला याद करो, हीरोन सूत्र। तो इस फॉर्मूला का यूज करके यानी इस ट्रायंगल का भी हम लोग हीरोन सूत्र लगा के क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, फिर दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते थे, कि मान लो ये हमको दे रखा है कि ये आधार है और ये इस पर क्या है, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता था, हाफ इंटू आधार इंटू का ऊंचाई। तो त्रिभुज से रिलेटेड सबसे पहले तो बेसिक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक तो हीरोन फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, या फिर हमको आधार और ऊंचाई दिया रहे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा कर भी क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अपने 10th एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है ना, मेनली किसमें, समबाहु त्रिभुज के विषय में, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्या क्या याद होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। मान लो साइड दे रखा है ए, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी भुजा को। फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे 3a। फिर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो √3/2 ए। तो इतना फॉर्मूला क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड याद रखना है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर ये अगर हीरोन याद रह जाए तो कर लेना, और ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, फिर अगला फिगर है क्या, स्क्वायर वर्ग। अच्छा, वर्ग क्या होता है, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, साथ ही साथ चारों कोना पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। और एक एक्स्ट्रा बात याद रख लेंगे, जो स्क्वायर होता है इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ये भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अच्छा, फिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो भैया अगर मान लो साइड ए है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू का ए। अच्छा, फिर इसका एक विकर्ण भी निकाल सकते हैं ना, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 इंटू का ए। तो स्क्वायर से रिलेटेड और ट्रायंगल से रिलेटेड इतना बात याद रखेंगे। अच्छा, फिर अगला है क्या, रेक्टेंगल। अब देखना रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल ना ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मान लो इसको हम लोग बोल दिए लेंथ लंबाई, और इसको बोल दिए ब्रेड चौड़ाई। ठीक, तो आमने सामने की भुजा क्या है, आपस में बराबर है, साथ ही साथ यहाँ पर वर्टेक्स का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, ये भी 90 का बनता है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू का बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, फिर इसका परिमाप क्या होगा, तो ये 2 इंटू एल प्लस का बी। अच्छा, फिर इसका विकर्ण भी याद रखना है, इसके विकर्ण की लंबाई अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड इसका फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, फिर अगला आ गया रोहम्बस। अब रोहम्बस किसको बोलेंगे, अच्छा रोहम्बस भी क्या है ना, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर का चारों साइड क्या होता था, इक्वल होता था, तो रोहम्बस के भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस फर्क कहाँ जाता है स्क्वायर और रोहम्बस में, यानी समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क कहाँ जाता है, तो जो वर्ग होता था उसकी भुजा तो बराबर होती थी, साथ के साथ क्या होती थी, विकर्ण भी बराबर। लेकिन जो रोहम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, और ये कोना पर 90 बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनता है। ठीक, अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल का क्या, हाफ इंटू का d1 इंटू d2। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्षेत्रफल के लिए। अच्छा, थोड़ा सा ना ज्यामिति में अगर ज्योमेट्री पढ़े होगे तो एक फॉर्मूला वहाँ भी बनता है क्या, कि d1 स्क्वायर प्लस का d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो तुमको d1 दे देगा, d2 दे देगा, a पूछ लेगा, या फिर d1 और a दे देगा, d2 पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो रोहम्बस से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, फिर अगला है ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। अच्छा, समलंब चतुर्भुज देखना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ये 2 भुजाएं समांतर होती है, बाकी 2 भुजाएं समांतर नहीं होती, तो जो ऐसा फिगर बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अच्छा, इससे बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग
भुजाओं का योग गुना का ऊंचाई, बस इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा फिर अगला हेक्सागन षटकोण यानी षटभुज। देखना षटभुज तो सब देखे होंगे, ये बन गया क्या षटभुज। अच्छा षटभुज भी कैसा बात कर रहे हैं तो रेगुलर षटभुज, रेगुलर। अच्छा रेगुलर क्या होता है, मतलब जिसका सारा साइड क्या हो इक्वल है उसको क्या बोल देते हैं रेगुलर हेक्सागन यानी समषटभुज। अच्छा समषटभुज से रिलेटेड बस यहाँ से भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें ना मेनली क्या होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी 6 समबाहु त्रिभुज होता है। तो 6 इंटू का एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका टोटल ओवरऑल फॉर्मूला क्या गया षटभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अब फिर अगला है क्या 2D फिगर, ये वृत्त। तो देखना वृत्त क्या होता है, तो वृत्त कुछ नहीं देखो क्या होता है, मतलब बहुत सारे पॉइंट का ना एक रास्ता होता है जो एक निश्चित बिंदु से क्या हो समान दूरी पर स्थित हो, यानी ये मान लो ये निश्चित बिंदु जो है ना इसको हम लोग क्या बोल दिए केंद्र। अब इस केंद्र से वृत्त पर कहीं भी कोई सा भी लाइन ले लो, ये सारा का सारा क्या होता है इक्वल होता है सारा डिस्टेंस, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आर त्रिज्या। ठीक अच्छा तो ये तो हो गया क्या वृत्त। अब वृत्त से रिलेटेड पहले तो कुछ फॉर्मूला याद रखने का भैया, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा फिर इसका परिधि, परिधि अगर निकालना हो तो 2 पाई आर। अच्छा फिर इसमें क्या होता है एक टर्म होता है व्यास, व्यास किसको बोलते हैं तो देखो जैसे ना वृत्त है, अब वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोल देते हैं जीवा बोल देते हैं। अब वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं व्यास। अब केंद्र से इधर भी आर इधर भी आर, तो व्यास क्या बन गया 2r। तो वृत्त से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा फिर आगे चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं पर त्रिज्यखंड वाला भी कॉन्सेप्ट, त्रिज्यखंड। अच्छा अब ये त्रिज्यखंड होता क्या है, तो ये अपना वृत्त है, अब ये वृत्त का क्या क्या है केंद्र ओ। अब मान लो वृत्त से इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या, और ये दोनों त्रिज्याएं जो है ना एक दूसरे से क्या हो 60 डिग्री पर झुकी हुई हो, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं त्रिज्यखंड। अच्छा अब त्रिज्यखंड से रिलेटेड इसका भी क्या बनता है कि भैया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, इस त्रिज्यखंड की परिधि क्या होगी। अच्छा त्रिज्यखंड की जो परिधि है ये इसको बोल रहे हैं त्रिज्यखंड की परिधि, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अच्छा अब देखना इसको निकल जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा पूरा वृत्त का फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या इस पाई आर स्क्वायर में से हमको पूरा लेना है, ये तो अगर कंप्लीट रहता तब तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें से ना पूरा ये कंप्लीट एंगल बनता है कितना 360 डिग्री, और पूरा 360 तो हमको लेना नहीं, हमको लेना है बस थीटा, यानी 360 का थीटा भाग लेना है। तो क्षेत्रफल क्या करो पाई आर स्क्वायर रहने दो, लेकिन पाई आर स्क्वायर हमको पूरा तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना इसका थीटा बटे 360, यानी इतना भाग हमको चाहिए किसका पाई स्क्वायर का, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल बन जाता है क्या बन जाता है पाई स्क्वायर थीटा बटे का 360। अच्छा सेम इसी प्रकार परिधि के साथ होता है, परिधि होता क्या है 2 पाई, लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या 360 का थीटा भाग, यानी थीटा बटे 360। तो इसका परिधि या चाप की लंबाई कितना हो गया 2 पाई थीटा बटे 360 डिग्री। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रखना, जैसे ना कभी घड़ी से रिलेट करके याद मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो घड़ी होता है ना देखना, अच्छा घड़ी जो है वो 60 मिनट में, ये फिर चलो 60 मिनट में, अब वो घड़ी 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा में जो मिनट का सुई है वो क्या करेगा 360 डिग्री पूरा कवर कर लेगा। तो यहाँ से याद रखेंगे जो घड़ी की सुई होती है मिनट की सुई वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लेती है, तो ये करेगा कितना 6 टाइम में 6 डिग्री। यहाँ से आगे मतलब रिलेट करके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखेंगे कि जो घड़ी की सुई होती है मिनट वाली वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। फिर त्रिज्यखंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब है ना क्या सर्कल, चलो ले लेते हैं, यहीं पर अर्धवृत्त आगे है नहीं, यहीं पर अर्धवृत्त भी देख लेते हैं, चलो अर्धवृत्त, और यहीं पर देख लेते हैं वृत्त का चतुर्थांश भी, इमेज भी लगा हुआ ही है वृत्त का चतुर्थांश। अच्छा अब अर्धवृत्त क्या है तो भैया सिंपल सा लग रहा है, वृत्त नाम ही सुन के लग रहा है क्या वृत्त को आधा भाग से काट दो तो वो बन गया क्या अर्धवृत्त। अच्छा तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर रहे हैं यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2। अच्छा तो फिर इसकी परिधि क्या होगी, अब देखना कंफ्यूज मत होना यहाँ पर परिधि और परिमाप में, परिधि तो क्या हो गया आधा हो गया क्योंकि उसको आधा किया, अर्धवृत्त है तो वृत्त का आधा है तो परिधि कितना हो गया 2 पाई आर का आधा यानी पाई। लेकिन जब परिमाप निकालना हो तो परिमाप अभी देखे ना बाहरी रास्ते का कुल लंबाई, तो परिमाप में ये दूरी तो आया इसकी परिधि जो कि कितना है पाई आर, लेकिन इसमें हमको ये वाला भी तो रास्ता चाहिए यानी 2r, यानी ऐड कर देंगे क्या पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद रखेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाता है पाई स्क्वायर बटे का 2, इसका परिधि कितना हो जाएगा पाई आर, फिर इसका परिमाप निकालना हो तो पाई आर प्लस 2r। अच्छा अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है देखना, वैसे साइड में इमेज लगा हुआ है लेकिन चलो अलग देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, अब इसको क्या किए 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो एक 4 इक्वल पार्ट में बांटने पर जो ये वाला एक वाला अकेला वाला पार्ट बचा, किसी एक को बोल दो चाहे इधर से ये 4 पार्ट में बटा ना, तो किसी एक पार्ट कोई एक जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं वृत्त का चतुर्थांश। अच्छा अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालें, एक तो बेसिक तरीका एक लगा दो चलो पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 भाग में बटा है, ये एंगल बना कितना 90 बटे 360 कट गया 1/4, यानी पाई आर स्क्वायर बटे का कितना 4, ये इसका एरिया आ गया क्षेत्रफल आ गया। अच्छा फिर इसकी परिधि क्या होगी, तो ये भी आसान है, परिधि भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सारा चीज़ जब 1/4 हो रहा है तो परिधि भी 1/4, यानी 2 पाई आर परिधि पूरे वृत्त का है लेकिन हमको चाहिए 1/4, तो कितना हो गया पाई आर बटे 2। अच्छा फिर परिमाप निकालना है, तो परिमाप में ये तो हुआ परिधि वाला भाग, इतना दूर तो रहेगा पाई आर बाई 2 तो रहेगा, लेकिन साथ में ऐड क्या होगा ये वाला रास्ता है इधर आर और इधर आर, तो प्लस का 2r भी ऐड हो जाएगा, तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्या निकल जाएगा परिमाप। तो यहाँ तक वृत्त खत्म हो गया। अच्छा अब शुरू होगा क्या 3D इमेज, 3D फिगर।
अच्छा, अब 3D फिगर शुरू करने से पहले ना एक चीज़ समझना कि जो क्षेत्रफल होता है ना, ये भी 3D इमेज के लिए ये क्षेत्रफल भी दो प्रकार से निकलता है। एक तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होगा क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी TSA। अच्छा, अब दोनों में अंतर क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। जैसे मान लो कोई एक इमेज ले लेते हैं, चलो बना लेते हैं क्या, बेलन। बेलन देखना, कोई भी जो फिगर होता है ना, इस फिगर में हम लोग ऊपर में जो भी चीज़ हो और प्लस नीचे में जो भी चीज़ हो, अगर इस दोनों के ऊपर वाले भाग का एरिया और नीचे वाले भाग के एरिया को छोड़कर किसी भी फिगर का जो एरिया हम लोग निकालते हैं ना, उसको क्या बोल देते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है जितना भी सरफेस हम लोग टच कर सकते हैं किसी भी फिगर का, उस सारे सरफेस का अगर एरिया निकाल के जोड़ दे तो उसको क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर से सुनना क्या बोले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी फिगर का जो ऊपरी भाग है ना और नीचे वाला भाग है, उसके एरिया को काउंट नहीं करना है, उसको छोड़कर जो भी एरिया बचा ना, उस सारे एरिया को हम लोग बोल देते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि जिस भी एरिया को छू सकते हैं उस सारे एरिया का जो सम होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, अब देखना, अब इमेज पहला 3D फिगर क्या है, क्यूब या घन। अच्छा, वो घन जो होता है ना, घन में देखना कितना सरफेस है, एक ये वाला, तो इसके जस्ट नीचे होगा 2 सरफेस, फिर देखना एक ये वाला 3, फिर इसके जस्ट अपोजिट होगा तो एक ऊपर वाला, उसके नीचे 2, फिर ये वाला और इसके जस्ट उधर 4, फिर ये देखना सामने वाला और इसके पीछे। तो कितना सरफेस हो गया, 6 सरफेस हो गया, 6 सतह हो गया। अच्छा, जो घन होता है ना, वो बना होता है किसका, उसका हर सारा सरफेस बना होता है एक वर्ग का, और वर्ग का एरिया कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर। तो अब देखना इसका फॉर्मूला मतलब रिलेट करके याद करना कितना आसान हो जाएगा। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA होगा, तो देखो CSA में हमको ना ऊपर लेना है ना नीचे लेना है। टोटल सतह है 6, तो ऊपर और नीचे नहीं लेना, तो बचा कितना, 4 सतह, एक सतह का एरिया A स्क्वायर, तो 4 का 4 A स्क्वायर। ऐसे फिर TSA में तो सारा लेना है, तो CSA रहेगा ही, यानी जब भी TSA निकालेंगे ना तो इसको ऐसे याद करना कि TSA में पहले तो CSA रहता है और ऊपर नीचे ऐड हो जाता है, तो TSA हो गया 4A स्क्वायर, और ऊपर और नीचे कितना, 2A स्क्वायर, तो कितना 6A स्क्वायर। या फिर TSA में सारा लेना है, ऐसे याद कर लो, TSA में तो सारा लिया जाता है, तो टोटल 6 सरफेस है इसलिए 6 स्क्वायर। अच्छा, फिर इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, तो क्यूब का आयतन हो जाएगा क्या, A क्यूब। अच्छा, फिर इसमें हाँ एक विकर्ण वाला रख लेना याद, कि जो विकर्ण बोले या फिर यूँ बोले कि किसी घन के अंदर जो आने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई होगी वो क्या होगी, तो चाहे विकर्ण पूछे या चाहे वो पूछ ले, दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, √3 इंटू का A। तो घन से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद रखना कि इसका CSA क्या होता है, इसका TSA क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या और विकर्ण क्या। अच्छा, फिर अगला आकृति है क्या, घनाभ। अच्छा, घनाभ के पास होता है क्या क्या, सबसे पहले देखना, देखो ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसकी लंबाई, यानी घनाभ की लंबाई L। फिर देखना ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, ये घनाभ की लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। अच्छा, ऐसे ही घनाभ के पास क्या है, ऊंचाई, ये कुछ ऊंचाई तक भी तो गया है, हाँ, तो ये इसके पास क्या है, ऊंचाई। तो घनाभ के पास होता क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, अब घनाभ का निकालना है क्या, CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू का ऊंचाई। अच्छा, फिर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, फिर इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो L इंटू B इंटू H। अच्छा, यहाँ से इसका विकर्ण भी याद रख लेंगे, विकर्ण क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से ना एक मतलब अच्छा सा बताता हूँ फॉर्मूला, वैसे वो यूज़ तो कम होता है, शायद दिया भी ना हो, लेकिन फिर भी क्या करना, याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे मान लो ना तुमको क्या बोल दे कि किसी घनाभ के तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लो ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है x, ये वाला जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है y, यानी 3 लगातार जो 3 सम्मुख पृष्ठ है ना उनका क्षेत्रफल है x, y और ये वाले का है z। तो अगर तुमको ये बोल देना कि 3 जो संलग्न फलक है उनका क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है, तो घनाभ का क्या बता दो, आयतन बता दो। तो घनाभ का आयतन सिंपली याद रख लेंगे क्या, √ तीनों जो फलक का जो क्षेत्रफल दे रखा है उसका प्रोडक्ट। थोड़ा सा लगा होगा इरिलेवेंट टाइप का, लेकिन है अच्छा फॉर्मूला, ठीक है ना, ट्राई करना अगर याद रह जाए तो। क्या बोले फिर से सुनना, कि अगर किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z हो और हमको पूछ दे कि बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके इसमें, कि √x गुना y गुना z। तो बस घनाभ से इतना चीज़ याद रखना है। अच्छा, फिर आगे क्या, गोला स्फीयर, देखो यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, जो गोला होता है इसके पास क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है भैया। अब त्रिज्या के बेस पे ना इसमें सारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, पहले तो CSA और TSA। अच्छा, जो गोला होता है ना उसका CSA और TSA दोनों सेम होता है, क्यों, रीजन देखो, हम लोग क्या करते हैं CSA में ऊपर और नीचे का फॉर्म क्षेत्रफल नहीं लेते हैं, तो भैया ऊपर और नीचे तो कुछ है ही नहीं, एकदम फ्लैट पूरा वो जाके मिल जाता है ना, जीरो बन जाता है, ऊपर भी एरिया नीचे नीचे मतलब ऊपर भी एरिया जीरो और नीचे भी एरिया जीरो, इसलिए इसका CSA और TSA दोनों सेम हो जाता है, तो वो क्या होता है 4π²। तो गोला का सिर्फ क्षेत्रफल बनता है, चाहे CSA TSA जो भी बोलो दोनों सेम ही है इसके लिए, 4π²। अच्छा, फिर जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 πr3। तो गोला से रिलेटेड बस इतना ही चीज़ याद रखना है। अच्छा, फिर जैसे मान लो गोला है, तो अगला स्लाइड में देख लेते हैं, तो गोला, अब गोला को क्या किया, मान लो बीचों बीच काट दिए, इस केस में क्या बन जाता है, अर्ध गोला। कैसा बनेगा देखना, ये अपर साइड का और ये जस्ट इसके नीचे साइड का बना। तो अब इससे रिलेटेड ना मतलब गोला तो पढ़ लिया, अब गोला को काटे तो बना क्या, अर्धगोला। अब अर्धगोला से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं, साइड में यहाँ पे बनाया जाए अर्धगोला को।
अच्छा यहाँ से इसका ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो सबसे पहले भैया इसका सी एस और टी एस अलग होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब देखना गोला के केस में तो ऊपर नीचे जीरो बन रहा था, लेकिन यहाँ तो नीचे बन रहा है लेकिन ऊपर तो कुछ सरफेस है, हाँ इसका सी एस और टी एस दोनों अलग हो जाएगा। तो सी एस हो जाएगा कितना, देखो गोला का था पूरा क्षेत्रफल 4 पायर स्क्वायर और इसका आधा कर रहे हैं, अर्धगोला है तो 2 पायर स्क्वायर। अच्छा फिर टी एस निकालेंगे तो टी एस में सी एस तो रहता है और ऊपर नीचे का ऐड हो जाता है, तो भैया नीचे तो कुछ भी नहीं है तो नीचे जीरो, लेकिन ऊपर तो क्या है, एक वृत्त बना हुआ और वृत्त का एरिया कितना, पायर स्क्वायर। इसलिए जो ये हेमिस्फीयर है या अर्धगोला है इसका टी एस कितना बन जाता है, 2 पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर 3 पायर स्क्वायर। अच्छा फिर इसका आयतन क्या होगा, आयतन तो उसका था गोला का आयतन कितना था 4/3 पायर क्यूब, इसका जस्ट आधा कर रहे हैं तो 2/3 पायर क्यूब, 2/3 पायर क्यूब। अच्छा यहाँ से ना एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कोई भी एक गोला होता है, गोला जब इसमें हम लोग लगा देते हैं क्या कट, तो कट लगाने से ना जो गोला है उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है, तो उसके क्षेत्रफल में देखना जो उसका वृत्त का त्रिज्या होगा ना, उस त्रिज्या से 2 वृत्त के क्षेत्रफल की वृद्धि होगी। जैसे मान लो पहले था कितना 4 पायर स्क्वायर, अब 2 अर्धगोला बन गया तो एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पायर स्क्वायर, तो 2 गोले का कितना 6 पायर स्क्वायर, तो एक कट मारने से क्या हुआ 2 पायर स्क्वायर के क्षेत्रफल में वृद्धि आ गया। इस बात को भी थोड़ा याद रखना। अच्छा अब अगला नेक्स्ट फिगर है क्या, सिलेंडर बेलन। अच्छा बेलन के पास पहले तो होता क्या क्या देखना, देखो जो बेलन है ना इसका चाहे शीर्ष पे बोल लो या फिर आधार पे बोल लो, आधार और शीर्ष दोनों पर क्या होता है, वृत्त होता है, यानी इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार। अब वृत्त है तो इसके पास होगा क्या, त्रिज्या, तो भैया ये त्रिज्या है, ऐसे मान लो नीचे की त्रिज्या है और इन दोनों त्रिज्याओं यानी या इन दोनों केंद्रों के बीच की जो लंबवत दूरी है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक, अब अच्छा इससे रिलेटेड फॉर्मूला याद रखना, सी एस इसका क्या होगा, फिर टी एस क्या होगा और इसका आयतन क्या होगा, तो इसका सी एस क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ऐसे इसका टी एस क्या हो जाएगा 2, अच्छा टी एस है ना 2 पाई आर एच, ये तो सी एस तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ऐड होगा, तो ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस का एच। अच्छा फिर इसका आयतन क्या होगा, तो भैया आयतन क्या पाई आर स्क्वायर एच, तो बैलेंस से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद रख लेंगे। अच्छा फिर अगला फिगर है क्या, शंकु, चलो देखते हैं। अच्छा अब शंकु जो इसके आधार पे क्या होता है, इसके आधार पे होता है एक वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, और भैया इस शंकु का जो ये वाला शीर्ष है, इस शीर्ष से त्रिज्या पे क्या किए, लंब डाले, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई एच। और ये वाला जो ये किनारा वाला ऊंचाई है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, शॉर्ट में एल बोल देंगे। अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना अच्छे से, ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये तिर्यक ऊंचाई, तो ये यहाँ पे जो आया ये 90 डिग्री के साथ आया, तो ये तो एक बन गया क्या, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बना, चलो नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो ए बी सी एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा अब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, हाँ तो पाइथागोरस से क्या रिलेशन आ जाएगा कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला काम आएगा कब, मान लो जैसे एच और आर तुमको दिया हो, लेकिन हमको जरूरी है कि इसका कोई ऐसा चीज़ पूछा गया जिसमें हमको एल का जरूरी है, या फिर एल और आर दे रखा है कोई ऐसा चीज़ पूछ लिया जिसमें एच का जरूरी है, तो इस दोनों में से कोई एक चीज़ देगा, तीसरा चीज़ निकाल लेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में जो लगाना हो यूज कर लेंगे वहाँ पर। ठीक, अच्छा अब आ जाओ फॉर्मूला पे, इसका सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और आयतन क्या होता है। अच्छा अब निकालना सी एस ए, तो भैया सी एस ए इसका क्या होता है पाई आर एल, ऐसे टी एस ए क्या होगा, तो देखना पाई आर एल, टी एस ए में सी एस ए तो रहेगा, ऊपर और नीचे का एरिया ऐड होगा, तो ऊपर क्या है भैया वर्टेक्स है सिर से, तो यानी जीरो, फिर नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त बना, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो पायर स्क्वायर, यहाँ से भी पायर कॉमन ले सकते हैं तो आर प्लस का एल। अच्छा फिर इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन है 1/3 पायर स्क्वायर एच, तो शंकु से रिलेटेड इतना फॉर्मूला याद करेंगे। अच्छा अब आगे आ जाओ क्या, फ्रस्टम, सॉरी हाँ ये बन गया क्या, शंकु। अच्छा अब शंकु कोई क्या करो, यहाँ किसी एक ऊंचाई से, मतलब कितना जितना तुम्हारा मन हो उस ऊंचाई से क्या कर लो, काट लो, काटने के बाद ये वाला पोर्शन को हटा देंगे, तो जो बचा इसी को क्या बोल देते हैं, फ्रस्टम, ये बन गया ना फ्रस्टम। देखना इसको साइड में बनाते हैं अपने से भी, तो ये बना फ्रस्टम। अच्छा भैया अब फ्रस्टम के पास 2 गो वृत्त है, ऊपर भी एक वृत्त है और नीचे भी, अब नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या को मान लो ये बड़ी आर है और ये क्या है, छोटी आर, छोटी आर, और इनके दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है इसको क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, और ये तो त्रिज्या ऊंचाई है नहीं, इसको क्या बोल देते हैं, एल त्रिज्या ऊंचाई। अच्छा सबसे पहले तो देखना ये त्रिज्या है, यहाँ से अगर लंब डाल लें तो ये दूरी आर, छोटी आर, तो ये दूरी भी कितना, छोटी आर, तो ये बचा हुआ जो भाग है ये क्या है, आर माइनस का आर, और ये एच, तो ये भी एच, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं जैसे पिछले वाले में लगा रहे थे ना फॉर्मूला कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस यहाँ पर आर की जगह पे क्या है, आर माइनस का आर, तो यहाँ पर भी ये वाला रिलेशन होता है। अच्छा अब देखना इसका सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है। अच्छा इसका सी एस ए क्या हो जाएगा, पाए, देखना शंकु का क्या होता था पाई आर एल, तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या है, आर भी है और ये वाला भी आर है, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। फिर ऐसे टी एस ए क्या होता है, तो टी एस ए में सी एस ए तो रहेगा, प्लस में क्या होता है ऊपर और नीचे का एरिया ऐड हो जाता है, तो ऊपर है पाई स्क्वायर और नीचे भी है पाई आर स्क्वायर, तो इसका टी एस ए ये हो गया। अच्छा फिर इसका आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर और इंटू का क्या एच। अच्छा इस पे ना फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट आता है क्या 5 नंबर, देखना फ्रस्टम पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, बस फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि फ्रस्टम का सी एस ए कितना पाए आर प्लस आर इंटू एल, फिर इसका टी एस ए कितना पाए आर प्लस आर
इंटू एल प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर। ऐसे इसका आयतन निकालना है तो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर इंटू का एच। ठीक, चिन्ह क्लियर हो गया। अच्छा, अब ना लास्ट फिगर है क्या, होलो स्फीयर यानी खोखला बेलन। अच्छा, अब खोखला बेलन देखना, पहले से रिलेटेड फॉर्मूला देख लेते हैं, CSA TSA और इसका वॉल्यूम क्या होता है। देखो थोड़ा सा नहीं है, मतलब है अच्छा वाला फिगर कह सकते हैं, पूछने का चांस कम है लेकिन देख लेते हैं, कभी पूछ ले तो क्या जाता है, फॉर्मूला बस देखते रहना, याद हो जाएगा अपने। और देखना इसका CSA निकालना कैसे। अच्छा, जो बेलन होता था, बेलन का CSA क्या होता था, 2 पाई RH। तो भैया इसका निकालना है तो 2 पाई, अब इसमें क्या है R प्लस R है तो 2 पाई R प्लस R इंटू का H। अच्छा, ऐसे फिर निकालना है क्या TSA, तो TSA में CSA तो रहेगा यानी 2 पाई R प्लस R इंटू का H तो रहेगा, प्लस क्या होगा ऊपर और नीचे का एरिया ऐड होगा। अच्छा, ऊपर देखना ये वाला बीच वाला जो भाग है जो घेर रहे हैं इसके अंदर तो हॉलो है यानी पूरा खोखला है, तो इसको तो हम छू नहीं सकते, छू किसको सकते हैं, इस वाले भाग को, यानी ऊपर और नीचे का ये वाला जो भाग है ना इसको हमको ऐड करना है। अच्छा, ये क्या है, ये तो भैया वाले है ना जो रिंग होता है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखना मान लो ये बड़ी वाली आर था और ये छोटी वाली आर, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर में पाई छोटी आर स्क्वायर, बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया घटाएंगे यानी इसका एरिया आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ऐसा ऊपर भी है ऐसा नीचे भी है तो इसको 2 बार ऐड करना पड़ेगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, इसी को बुक में सिंप्लीफाई करके कैसे देता है, देखना 2 पाई आर प्लस आर तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसका भी तो मतलब है ना, ये फॉर्मूला लगा A² माइनस B², तो इसको भी लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर यानी 2 पाई आर प्लस आर तो दोनों के पास है। अब इसके पास क्या है H और इसके पास बचा क्या आर माइनस का आर, तो बुक में ऐसे भी फॉर्मूला दे देगा या फिर ऐसे भी दे देगा। तो फिर इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखना उसका भी सिंपल है, उसका क्या होता था पाई बेलन का होता था पाई स्क्वायर H, तो यहाँ पर तो आर की जगह पे आर माइनस आर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू का H। तो ये हो गया क्या खोखला बेलन का आयतन। अच्छा, अब कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है उसके थ्रू ना कुछ छोटा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखना क्षेत्रफल। अच्छा, मान लो कोई भी 2 फिगर है, सेम फिगर है, जैसे मान लो 2 गोला है, तो अगर ना इसका हमको क्या दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे, मान लो ये R1 है ये R2 है, तो अगर इनके त्रिज्या का अनुपात दे देना और पूछ ले किसका एरिया का अनुपात, तो A1:A2 जो होगा वो R1:R2 जो होगा इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट बस देखना होता क्या है, अगर हमको कोई 2 आकृति दे रखी हो, जैसे मान लो गोला की बात कर लेते हैं या फिर वृत्त का बात कर लेते हैं, तो 2 वृत्त या 2 गोला का अगर त्रिज्या का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देना है, अगर त्रिज्या का अनुपात दे दे उनके आयतन का अनुपात पूछ दे तो त्रिज्या के अनुपात का क्या करना है, घन कर देना है। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, यानी अगर मान लो हमको घन का मतलब कोई 2 शंकु ये वृत्त है या फिर 2 मान लो गोला दे रखा है और उसके आयतन का अनुपात पूछे, आयतन का अनुपात पूछे तो त्रिज्या के अनुपात का वर्ग कर देना है, या फिर आयतन का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल घनमूल ले लेना है। ऐसे ही अगर त्रिज्या का अनुपात दे दे एरिया का अनुपात पूछ दे स्क्वायर कर देना है, एरिया का अनुपात दे दे त्रिज्या का अनुपात पूछे तो वर्गमूल कर लेना है। इसी कॉन्सेप्ट पे यूज कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो भैया त्रिज्या R1 अनुपात R2 दे रखा है 4:3, तो क्षेत्रफल तो इसमें क्या कर देना, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 3 का स्क्वायर 9, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया क्या 16:9। अच्छा, फिर अगला यदि 2 गोले के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके आयतन का अनुपात बताओ। अच्छा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 16:49, तो भैया त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा इसका रूट यानी 4:7। ठीक, अच्छा लेकिन हमको पूछा किसका है आयतन का अनुपात, तो त्रिज्या से अगर आयतन पे जाना है तो भैया 3 पावर में पावर 3 करना पड़ेगा यानी 4/7 का होल क्यूब, तो 4 का हो गया कितना 64, 7 का 343 यानी 64:343। और है क्या, हाँ अच्छा एक ये वाला इसको तो थोड़ा अच्छा समझना। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी बेलन और शंकु, अच्छा आकृति कौन कौन सा है, बेलन है और शंकु है। अब देखो त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, बेलन की त्रिज्या 3 शंकु की त्रिज्या 4, फिर ऊंचाई का अनुपात दे रखा है कितना 5:7। अब देखना जो बेलन होता है इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो अनुपात होता है ना वो कांस्टेंट चीज़ पे टर्म नहीं करता है, निर्भर नहीं करता, नहीं जिसका वैल्यू फिक्स है उस पर कभी भी अनुपात निर्भर नहीं करता। तो भैया 1/3 फिक्स है इस पर निर्भर नहीं करेगा, पाई भी फिक्स है इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, यानी जो हमारा जो पूछ रहा है ना आयतन इसका अनुपात निर्भर करेगा किस पे, आर स्क्वायर एच इसका आर स्क्वायर एच इसका। तो देखना कर लेते हैं आर स्क्वायर इंटू का एच 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45 रेशियो इसका आर स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 × 7 यानी 45 रेशियो 112। तो ये निकल जाएगा क्या आयतन का अनुपात, इसका और है नहीं। चलो फाइनली खत्म हुआ। इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।